जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद को बंद करने, तबलीगी जमात और जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पर पाबंदी लगाने VHP के साबिक जनरल सेक्रेटरी परवीन तुगाड़िया के मुतालबे की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तुगाड़िया और उस कबील के लोगों को ना तो दारुल उलूम की तारीख का कोई इल्म है और ना ही तबलीगी जमात की खिदमत का कोई इदराक। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यूपी के आने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल पूरे मुल्क में जहर फैलाया जा रहा है। तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो ज़मीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज़ का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा। और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और न वो अपने आप को दुनिया के झगड़े में डालते हैं। तालिबान से उनका रिश्ता और संबंध कैसे जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे हैरत हुई। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद तो सन 1866 में जब बना है, जब 1857 का जिहाद जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे उसमें नाकामी हो गई। और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के खिलाफ, उनको चुन चुन कर दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई। 33,000 उलमा को दिल्ली के अंदर कत्ल किया गया और लाल किले से लेकर के जामे मस्जिद तक जो दरख्त थे उन पर उनको लटका दिया गया। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद को बनाया गया। दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े सपूतों ने लोहा लिया है अंग्रेजी हुकूमत का। डॉक्टर साहब नहीं जानते कि हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन यहीं से पढ़ कर के निकले थे, जिनको मिस्टर मिस्टन ये कहा करता था कि अगर शेखुल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज की दुश्मनी की बू आएगी। वो आदमी ऐसा है कि जो माल्टा की जेल तक पहुंच गया और अंग्रेज ने गिरफ्तार करके उनको 7 समंदर पार वहां भेज दिया। माल्टा की जेल के अंदर शेखुल हिंद गए और 4 साल रहे। वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। माल्टा की जेल में मौलाना उज़ैर गुल गए, वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। हकीम नुसरत हुसैन गाजीपुर के थे, वो गए, वो दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म थे। और ऐसे तालिब इल्म थे कि वो वहीं मर गए और वहीं उनकी कब्र है माल्टा के अंदर। उनसे अंग्रेज ने कहा जब बीमारी लंबी हुई कि हम आपको माफ़ कर देंगे, आप जाए अपने वतन में। उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर